नमस्कार। आज हम योग गुरु सीरीज में स्वागत कर रहे हैं। मेरे खुद के भी योग गुरु, हमारे गुरु मिस्टर ढाकाराम सापकोटा, हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। हमारे लिए ये बड़े भैया की तरह हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू से हमसे योग को बहुत अच्छे से गाइड किया है। करीब भैया 93 ईयर्स, मतलब 93 1993 से भैया योग सिखा रहे हैं हमको, और 175 से भी ज्यादा भैया को अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही साथ 3,000 से भी ज्यादा मेरे ख्याल से भैया के ट्रेनीज होंगे, और साथ ही साथ 6,000 से ज्यादा वर्कशॉप कर चुके हैं। और कह सकते हैं ग्लोबली, मतलब सिएटल टू जापान और न्यूजीलैंड से लेकर आइसलैंड तक भैया के पूरा ग्लोबली भैया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और मैं आपको डेटा बताऊं तो आप आश्चर्यजनक होंगे कि 25 लाख से भी ज्यादा लोग भैया से जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के थ्रू। तो आज हम इनसे जानते हैं भैया से कि योग के अनुभव। तो सबसे पहले तो भैया हम आपका स्वागत करते हैं ढाकाराम जी। आपको भी हमारा मुस्कुराता और नमन प्रणाम। आपने मुझे बुलाया उसके लिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भैया आपके साथ बिल्कुल बात करके ही, कितना अच्छा। तो हम सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कि जैसे आपको कैसे पता चला कि हाँ मैं योग कर सकता हूँ, कि हाउ यू इंट्रोड्यूस टू योगा। आई डोंट नो, आई थिंक भगवान ने मुझे इसीलिए बना के भेजे थे कि ये रास्ते ही है। मैं जब 9 साल का था, आई लव योगा कराटे, मुझे जी। स्पोर्ट्स से अच्छा लगता था, फिजिकल फिटनेस से बचपन से। मतलब छोटा था तभी से मान लीजिए। तो मुझे कराटे बहुत अच्छा लगता था, लर्न लाइक ब्रूसली मेरे वो रहे हैं। अच्छा। और जब मैं कराटे सीखने के लिए जाने लगा तो किसी ने कहा, साहब आप योगा से कराटे का इम्प्रूवमेंट होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी। तो आई स्टार्टेड कराटे व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड, जब मैं 9 साल का था। शाबाश। पहले किताबें पढ़ के ऐसे वैसे उल्टा फुल्टा हरकतें करते थे ज्यादातर, ये कुछ पढ़ना मरोड़ना है। तो 89 में मेरे एस के जिंदल साहब से मुलाकात हुई। सो देन धीरे 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 आज वो कहते हैं ना कारवा बन गया, तो मैंने मोर देन 15 से 20 तरह की थेरेपियां जी उन जी सब का बिल्कुल। ज्ञान हाँ, मतलब आपका स्पोर्ट्स वो में, किया। वर्कशॉप में बहुत बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से, ये कॉर्पोरेट में और टीचर ट्रेनिंग का तो हम कह सकते हैं कि एक जयपुर में आप, पूरे इंडिया में ही मेरे ख्याल से लार्जेस्ट थेरेपेटिक सेंटर, बहुत अच्छा से। और जयपुर में तो एक हब है टीचर ट्रेनिंग के लिए भी, और भैया की गाइडेंस सभी को, हम सबको मिलती रहती है। मुझे पता नहीं, मैंने कहा आई डोंट नो। मुझे जहां तक याद है कि 1800 घंटे का जो कोर्स है, मेरे को वर्ल्ड में है या नहीं मुझे डाउट है। मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिलता। 200 घंटा, 500 घंटा, 300 घंटा मिलता है मुझे, लेकिन 1800 घंटे का नहीं। और नहीं। आज एक बिगेस्ट कोर्स मोर देन 1800 प्लस का रहता है, एवरी डे 8 आवर्स क्लास, और शाबाश। 8 महीना कंटिन्यू। शाबाश। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत अच्छा बात है भैया। तो बड़ा अच्छा। अच्छा, अब ये आपको, जैसे आपने जब शुरू किया था 1993 में, 89 में, जब एस के जिंदल साहब थे, और वो मतलब ये ट्रस्ट कुछ बना रखे थे, तो उसमें उतना योगा का प्रचार प्रसार नहीं था। तो आपने कुछ चैलेंजेस भी फील किए होंगे ड्यूरिंग स्टार्टिंग योर जर्नी, क्योंकि हर बंदा जब शुरुआत में होता है कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं। हाँ, आप लोग योग में, हम उसको चैलेंजेस नहीं, अपॉर्चुनिटी और भगवान का आशीर्वाद ही मानते हैं। तो हम आपको पूछना चाहें, टू आर स्टूडेंट्स, कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि सबको चैलेंजेस फील होते हैं, तो हम भैया के चैलेंजेस भी जानना चाहेंगे। मुझे लगता है मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं रहा, या तो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। लोग कहते तो हैं चैलेंज है, बस मैं बहता चला गया। मेरे वाह। पास शुरू से भी आशाएं मेरे पास नहीं थी, और अभी तक आपका दुबई में भी सेंटर खुलने वाला, 8 तारीख को जी ओपनिंग है। जी जी तभी आई जी। एम वेरी सहज हूँ, इवन यूके में भी खुलने वाला है। वाह। तो मुझे कभी चैलेंज नहीं रहा। मैं ये सोचता हूँ कि शायद भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, और अपना काम होनस्ट करो। ईश्वर यानी योगी, अगर इस फील्ड को मैंने चुना है तो कुछ चीज मुझे दान भी करनी पड़ती है ना, मेरे समाज में या चीजों में। तो बस मैं लगा रहा, गुरुजी से मेरा बड़ा मोहब्बत रहा, गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। इसकी बदौलत उन्होंने मुझे बांध के रखा। फिर जी बाद में धीरे 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 उन्होंने इंट्रोड्यूस करने लगे, तो सिखाने लगा। 93 के आसपास की ढाका राम क्लास, मैं कहीं जा रहा हूँ, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, ऐसा गुरुजी मुझे मौका देते थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था, तो मैं सब किताबें पढ़ता था, अभी ये किताब पढ़ो, वो पढ़ो। तो मैं हर बार क्लास में कोशिश करता था कि नया क्या दूं। शाबाश। हाँ। और जब वहां पर लोग आते थे तो बोलते थे, धाकाराम जी आप क्लास बहुत अच्छा लेते हैं। मैंने कहा प्रभु की इच्छा। और मैं भी फटाफट किताबें पढ़ता था, फटाफट फटाफट, और जाके नई चीज उनको देता था। तो दे आर वेरी हैप्पी कि ठाकरान जी जी नया नया कराते हैं। तो इस तरह से ये मोमेंटेबल बना। और मुझे याद है 1998 में गुरुजी मुझे पौंडीचेरी लेके गए थे, मनिका।
तो उससे पहले मेरे अंदर एक अहंकार था, पता है, मुझे बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया करता हूँ, आसन भी बहुत अच्छा करता था। ईगोइस्ट था, होता भी होगा इस उम्र में, है ना। सो उधर मेरे को ना जीरो मिला। मेरे नंबर ही नहीं आया पौंडीचेरी में। अभी भी पौंडीचेरी में इंटरनेशनल सेमिनार हर जनवरी को 1 से 7 तक होता है। अच्छा। तो मैंने सोचा ढाकाराम तुम फालतू में हीरो बन रहे थे और ये देखो तुम जीरो हो गए। तो नहीं। आई डिसाइडेड, नहीं, अब मैं खाना तब खाऊंगा जब मैं पहले अभ्यास करूंगा। शाबाश। तो मैंने तब डिसाइड किया था। और मोनिका, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब जनवरी में पौंडीचेरी से आया, मैंने डिसाइड किया था कि मैं लंच या डिनर वट एवर आई विल हैव आफ्टर डूइंग योगा, और मैं 3 घंटा रोज अभ्यास किया। और शाबाश। अक्टूबर में या नवंबर में 1919 में योगा कौन हुआ था, योगा कौन जी जी इंटरनेशनल, जी, जयपुर में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर में हुआ था भैया। हाँ। बिरला ऑडिटोरियम में और तुतुका भवन में। जी जी वहां जी मेरा गोल्ड मेडल था। जी जी जी, मैं भी थी उस उसमें। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, दोनों में उस थी, गोल्ड हाँ। मेडल के बाद मैं हाँ। कभी पीछे नहीं गया। मैं बीएचयू, आईआईटी कानपुर चला गया, बीओयू चला गया, कोलबरियन शाबाश। कलकत्ता चला गया, माउंट आबू चला गया, तो हर बार गोल्ड मेडल था। तो इस तरह की जो जर्नी थी ना, बड़ा वंडरफुल था। मैंने कभी सोचा नहीं कि ये सब होगा। बस मैं चलता चला गया, चलता चला गया, चीजें जुड़ती चली गई, तो ऐसा है। बहुत बहुत अच्छा। नहीं, आपका डेडिकेशन, आपका मतलब देखते हैं ना भैया, आप रेगुलर जो प्रैक्टिस में डेडिकेशन है, वो बड़ा देखकर ही अच्छा लगता है। हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अब हम क्या नया और करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए। या भैया ये करते थे तो हम क्या करें, ये है। इस तरीके से। आपका प्रैक्टिस मत छोड़िए ना, आप कितनी जी भी, मैं अभी भी एक स्टूडेंट की तरह अपने आप को बिहेव करता हूँ, और मेरा जी प्रयास रहता है रोज 2 से 2.5 घंटा मेरा अपना साधना अपने प्रैक्टिस में, मैं उसको जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जी और जो मैंने फील किया, आई कांट चेंज एनीबॉडी, योग चेंज एवरीवन, हम किसी को भी बदल नहीं सकते। और आप योगा कराएंगे तो अपने आप बदल जाएंगे, चेंज इटसेल्फ। सो मैंने, क्योंकि मैं यदि मेडिकल योगा में जब देखता हूँ रिजल्ट्स, तो वंडरफुल। और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखता हूँ, मैंने कहा कि मुझे भी ताज्जुब होता है कि योग से ये सब संभव है। आज किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे स्पिरिचुअली डिस्टर्ब हो, एवरीथिंग वी कैन हैंडल वेरी इजीली। जी। बस वी नीड टू थॉट्स की मुझे करना है। तो मैं सबको, कोई भी आते हैं तो पूछता हूँ तुम्हारा कर, कोई कहते हैं ना, अच्छा इनको योगा कराओ, मैं कहा तुम्हारा करने का मन है कि नहीं बताओ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है। कोई हाँ। पत्नी आती है, ये ड्रिंक्स करते हैं, इनका छुड़ा दीजिए, तो मैं बोलता हूँ अच्छा टेल वन थिंग, तुम छुड़ाना चाहते हैं कि ये छोड़ना चाहता है। जी जी अगर वो जी। बंदा छोड़ना चाहता है तो मेरे पास ट्रीटमेंट है, अपने आप छूट जाएगा 6 मंथ में। लेकिन अगर तुम छुड़ाना चाहती हो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा, नहीं तो होगा। कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क के अगर कोने में मुझे कुछ नया करने का है, वो वहां संभव है योग। तो इसलिए इट्स वंडरफुल जर्नी। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि घोड़े को घास तक तो ले जाओगे, लेकिन घोड़े को घास खानी है कि नहीं खानी। लेकिन योग कई बार प्रमोट भी करता है ना, मोटिवेट भी मोनिका, करता यहाँ है। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज। डोंट कंपेयर विद हॉर्स। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, एक कहावत है भैया, ये जैसे अपने यहाँ होता है ना कि नहीं, भाषा कहावत को वालों और। को तो मैं, कहावत वालों से बड़ा दूर रहता हूँ। अब कहीं कहीं बोलते ना, घोड़े से आदमी का क्या संबंध बेटा, घोड़ा घोड़ा है, आदमी आदमी है। अच्छा। आप समझ रहे हैं। जी तो जी। मैं कभी कभी बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि हम लोग जानवरों से, गधे की तरह, गधा गधा है, आदमी आदमी है, डोंट कंपेयर फॉर ह्यूमन बीइंग। इट्स अ एग्जैक्टली। लाइक अ देवता का रूप है वो, और हम कंपेयर कर जी। रहे हैं उससे। हम हमको बचपन से ही ऐसे सिखाया है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कि हर आदमी की एक अलग इंडिविजुअलिटी है। तो यही आपका, ये बिल्कुल यही अनूठा अंदाज है भैया। तो इस तरीके से तो आप जैसे योगा अब थोड़े दिन में एक ऐसे प्रोफेशन बन गया है। सो हाउ यू फील बीइंग अ प्रोफेशनल, और बीइंग अ एक, हम आपको कहेंगे योगा आइकन के रूप में आप हमारे लिए। हाउ यू फील ब्लेस्ड, और हाउ यू कैन मोटिवेशन रेगुलर, आपका क्या मोटिवेशन रहता है टू बीइंग अ सक्सेसफुल, और टू बीइंग इन दिस स्टैंड, कि आप एक योगा आइकन के रूप में हैं हमारे लिए। तो प्लीज आप बताएं। ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं, पर आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ एक मैं माध्यम बना हूँ आज आपके संस्थान में। मोर देन 30 से 40 योगा योगिनी सर्विसेज दे रहे हैं। जी तो जी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि एक संस्थान में 40 लोग सेवाएं दे रहे हैं, उनका परिवार जीवन यापन इस माध्यम से हो रहा है, और लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत। मैं सिर्फ आपके योगा पे संस्थान की बात कर रहा हूँ। और बाकी मेरे जैसे अपने विद्याधर नगर है, चित्रकूट नगर है, अभी जी दुबई में है, ऐसे बहुत से जो 3,000 टीचर्स हैं, वो जाके जी अपनी अपनी जगह पर योगा को स्प्रेड कर रहे हैं, और अपने जी जीवन यापन को व्यतीत कर रहे हैं। जी तो मुझे
मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि भगवान आपने मुझे ऐसा बनाया था कि कहीं ना कहीं किसी का माध्यम बन रहा हूँ, और क्या चाहिए मेरे को तो। आप मुझे देखेंगे या लोग मुझे देखते हैं सोशल मीडिया में, मैं एक तो टी शर्ट होता है, एक बरमूडा होता है। हम्म, मेरे पास आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड कपड़े हैं, एक टी शर्ट, एक बरमूडा, और एक शूज। आई लव शूज एंड वॉच, तो ये मेरा है कंप्लीटली ना। तो मेरे लिए अपने लिए क्या चाहिए, पर हाँ, एक हमारे माध्यम से समाज में या विश्व में कहीं ना कहीं एक गिलहरी का एक रूप मैं निभा पा रहा हूँ, या भगवान ने मुझे ऐसा बनाए हैं। तो आई एम, नो डाउट, आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड, देयर नो लवली। वर्ड्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम सभी ब्लेस्ड हैं भैया, बीइंग इन योगा प्रोफेशन। आप लोगों से जैसे मिलना होता है, सीखना होता है, और जब लोग आते हैं कि दर्दों का चेहरा लेके आते हैं लेकिन मुस्कुराते हुए जाते हैं, जैसे मुस्कुराना भैया ने सिखाया, तो उस तरीके से एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब हम जिस एक हिसाब से। ऐसा चीज जो आपको स्माइल देता है। मेरे पास जब मेडिकल योगा के लिए आते हैं तो बहुत से डिफरेंट फिजियोथेरेपी एंड योगा थेरेपी। फिजियोथेरेपी में रोते रोते जाते हैं, योगा थेरेपी में हंसते हंसते जाते हैं। फिर अदर बहुत सारी चीजें, हम आ रहे हैं गर्दन के दर्द के लिए, हम साथ में कमर भी सही कर रहे हैं, हाथ भी सही कर रहे हैं, पॉजिटिवली लेके जा रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा, दैट्स अ डिफरेंस। इट्स एग्जैक्टली। ऑल्सो, मैं किसी भी पेथी के लिए नहीं बोलता, सब पेथी अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन इधर विद इज अ हॉलिस्टिक अप्रोच, यू नो। जी जी और जी, आपने बहुत बिल्कुल। अच्छी मुझे बोला प्रोफेशनल। यू नो मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल, मोनिका आप जानते हैं, प्रोफेशनल मतलब परफेक्शन। जी जी जी, तो प्रोफेशनल मतलब नहीं कि इज अ परफेक्शन, आप अपने किसी भी काम को और परफेक्शन के साथ करते हैं, जैसे प्रोफेशनल। तो बिल्कुल सही योगा कह रहे हैं। इट्स परफेक्शन, योगा इट्स परफेक्शन। अगर बिल्कुल आपके सही कह लाइफ रहे में हैं। प्रोफेशनल आप नहीं है, तो योग करने से आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा, आप किसी भी रूप में कार्य करें। ऐसा मुझे लगता है, आई एम फीलिंग जी लाइक दिस। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तभी हमको भी सेटिस्फेक्शन होता है ना, हम कुछ अच्छा देके जाते हैं तो हमको भी सुकून है कि हाँ हम कुछ अच्छा दे रहे हैं। और रात को कहते हैं ना, नींद अगर सुकून की आ रही है, इसका मतलब आप पूरे दिन भर में अच्छा कर रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए, और योग से तो हम नींद भी बढ़िया दे रहे हैं एक्चुअली। लोग क्या इसीलिए। नहीं दे रहे बेटा, चेन सूट चेन सब कुछ दे रहे हो, चेन पहनने का जरूरत भी नहीं है ना। जी जी, चेन हम वैसे ही दे देते हैं। वैसे ही दे देते हैं, सही कह रहे हैं। तो अब आपकी क्या एडवाइस रहेगी और सजेशन रहेगा भैया, जो नए योगा लवर्स, योगा स्टूडेंट्स और योगा टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए एस्पायरिंग योगा टीचर्स आ रहे हैं, उनके लिए हम आपके लिए से सजेशन लेंगे प्लीज। मुझे लगता है कि एज ए करियर देखे तो मुझे लगता है योग से बेस्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है, जी इज माई ओपिनियन। जी जी जहां आपको जीवन यापन के साथ आपको परफेक्ट रेस्पेक्ट लेवल जो है ना, आपको दुनिया में और किसी फील्ड में नहीं मिलेगा, इफ यू डू वर्क एज ए योगी। जी बस मैं सब योग शिक्षकों की बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे भी मोर देन 3,000 टीचर्स आर की ना, देख, आफ्टर डूइंग कोर्स, सपोज मैंने एमए किया, पीएचडी किया, दे आर नॉट डूइंग साधना, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यू हैव जी गॉट कुंजी, जी 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 है जी, ना। हम हेल्थ बांट रहे हैं, तो ये नीड की सबसे पहले हमारा खुद का अभ्यास होना चाहिए, ताकि हम जिस योग की बात करते हैं उस योग तक को हम जन जन तक पहुंचाएं। आई फील, मैं जब योग शिक्षक की बात करता हूँ तो आई एम फीलिंग बहुत हरी में है, वो हरी रहना भी चाहिए। एक क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, प्रभु तुम्हारा क्या होगा? बोले मेरे को जी। टाइम नहीं मिलता है। साहब, दैट्स इफ यू गिव 1 hour फॉर योर सेल्फ ना, दैट्स बोनस फॉर यू। मैं जी, गारंटी से बोलता है, अगर आप 60 साल जिएंगे तो आप 70 साल आपका एज हो जाएगा, 10 साल आपके लिए बोनस है। तो सभी को कहना चाहूंगा कि आप किसी भी हालत में अपना अभ्यास नहीं छोड़ें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल गोल्डन नगेट की तरह हो गया कि ये बिल्कुल आपने, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और आपकी खुद की टीचिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट आता है इससे जनरली, क्योंकि आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से टीच कर पाते हैं। और आप हिसाब से। और सादा टीचर्स को बताना कि आप योग क्षेत्र चुने ना, तो कुछ चीजें दान करनी पड़ती हैं। हमारा लाइफ स्टाइल, अगर हम जैसे पहले रहते थे, मस्ट बी चेंज। How we are wearing, how we are caring, how we are talking, all are very important as a yogini yogini. एग्जैक्टली। या तो इस फील्ड को चूज मत करिए। एक आदमी, ये दो बातें हैं, एक योग अभ्यास करने वाले, एक होता है योग सिखाने वाले। तो सिखाने वाले अगर हम, तो भी मस्ट बी चेंज सम हैबिट्स। हालांकि योग करेंगे तो
हैबिट्स अपने आप बदल जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल, हाउ वी आर टॉकिंग, हमारा बोलने का तरीका, हमारे वेयरिंग, हमारा लाइफ स्टाइल, सब कुछ मायने रखता है, क्योंकि योग इज स्पिरिचुअल, जी जी जी। आध्यात्म से जोड़ता है। ये मैं नहीं कहता कि रफ एंड टफ मत रहिए, मैं हमेशा रफ एंड टफ रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत बहुत सही कह रहे हैं आप कि प्रैक्टिस। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब बहुत सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करी, तो अब हम बिल्कुल इसके बिल्कुल कंक्लूजन पे आ गए हैं। आप किस तरीके से, क्या आपका कुछ ऐसा कोई सजेशन या कुछ शेयरिंग हो जो आप हर स्टूडेंट के साथ बोलें, कि जो एक हर योग से जुड़ा हुआ बंदा है, उसके लिए आप क्या कुछ और आप शेयर करना चाहें, तो प्लीज आप बताइए, टू कंक्लूड दिस सेशन भी। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस एनी हाउ एनी कंडीशन, जीवन में अपने खुशी को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज मत करें, लिव विथ हैप्पी। दैट्स माय टैग लाइन, फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस, एक स्वास्थ्य से आनंद की ओर, ये मेरा टैग लाइन है। तो सभी से कहता हूं कि अपने हेल्थ से, अपने हैप्पीनेस से कॉम्प्रोमाइज मत करें। कहना आसान है, करना मुश्किल है। जब तुम साधना करोगे योग की, तो अपने आप हैप्पीनेस आने लग जाएगा। तो जी डू प्रैक्टिस। जी 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 जी, बहुत 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 बढ़िया भैया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा रहा आपका सेशन। थैंक यू सो मच भैया। आपका बहुत बहुत आभार, आपके माध्यम से हम पब्लिक तक जा रहे हैं, तो सब दुनिया वासियों को हमारा नमन। थैंक यू सो मच।